नमस्कार सर। राइट। जी सर। थैंक यू शशि सर। रंजन कुमार, जी सर। आप अपने नाम का अर्थ बताएंगे? जी सर, शशि का पर्यायवाची शब्द से लिया गया है, जिसका नाम होता है चंद्रमा। चंद्रमा। जी सर। अच्छा अच्छा। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से चंद्रमा की अपनी विशेषताएं हैं, आपके अंदर भी उसकी विशेषताएं कुछ हैं? जी सर। सर मैं हंसमुख हूँ और काफ़ी खुश रहता हूँ सर। अच्छा, मतलब चंद्रमा की ये विशेषता है। जी सर, जैसे चंद्रमा चमकता है उसी तरह से हमारे अंदर काफ़ी मैं चीयरफुल पर्सनालिटी का आदमी हूँ सर। अच्छा अच्छा। जी सर। लेकिन चंद्रमा तो अपना कभी भी दूसरे दिन पहले दिन जैसा रहता नहीं है, स्थिर रहता नहीं है चंद्रमा। जी सर, थोड़ी सी अस्थिरता है जीवन में सर। कभी जैसे। है, जी सर। एकदम मैच करता है चंद्रमा से। जी थोड़ी बहुत सर। अच्छा, चंद्रमा का जो उसमें अमावस्या और पूर्णिमा की बात आती है, जी तो सर। चंद्रमा का आकार कब बढ़ता है और कब घटता है, किसके बाद बढ़ता है किसके बाद घटता है, बताएंगे? जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी आप हैं जी सर। और उस फीचर्स को आप बता सकते हैं। सर माफ़ कीजिएगा सर, इसका इंग्लिश में सर, इसका इंग्लिश का शब्द सर बता सकते हैं सर? जैसे आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, जी सर। मून का जो मूवमेंट होता है, जी सर। मून के साइज को बढ़ना और घटना जो जी हम लोग सर। देख पाते हैं, जी सर। ठीक है ना, वो कब बढ़ता है कब घटता है? सर माफ़ ठीक है, कीजिएगा सर, आप मैं जो भी। अमावस्या पूर्णिमा बोले, इसका आप लगता है कि हिंदी से इंग्लिश जानना चाह रहे हैं। न्यू मून डे एंड जी। फुल फुल मून डे, मून डे। जी सर। तो कब बढ़ता है कब घटता है? सर न्यू मून से जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसका फेज, हम्म। फुल मून में इसका साइज बढ़ता चला जाता है सर। अच्छा जी सर। अच्छा, इसका जो है इक्लिप्स से क्या रिलेशन है, न्यू मून और फुल मून का? जी सर। सर माफ़ कीजिएगा, मैं अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सर इक्लिप्स में जब चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तो इक्लिप्स होता है सर। अच्छा, इसको चंद्रमा और सूर्य के बीच में जी सर। पृथ्वी आ जाता है तो कौन सा इक्लिप्स होता है? सर मून का होता है सर। तो क्या बोलते हैं उसको? सर कौन सा इक्लिप्स, नाम होगा? चंद्र सर। नाम बताइए, सर सोच घबराइए रहे नहीं, थे, मैं सर बताइए। नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, जब मून बीच में लूनर, आएगा तो ये क्या सर। होगा? लूनर इक्लिप्स उसको बोलते हैं सर। जी सर। जब मून बीच में आएगा तो क्या होगा? सर सोलर इक्लिप्स माना जाता है सर। अच्छा, जी सर। ठीक है। और आपने ज्योग्राफी में और क्या क्या पढ़ा है? सर ज्योग्राफी में मैंने फिजिकल, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और सर ह्यूमन ज्योग्राफी सर। जी अच्छा, सर। ओशनोग्राफी में आप जो बॉटम रिलीफ फीचर है जी ओशन सर। का, जी सर। उसको आप ऑर्डर से बताएंगे, कॉस्ट से लेकर के डीप तक बताएंगे, ऑर्डर वाइज? सर माफ़ कीजिएगा सर, दोबारा सर दोहरा सकते हैं सर क्वेश्चन? बॉटम रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन। जी सर। सर बॉटम रिलीफ में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के तहत अलग अलग फीचर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर मिड ओशियनिक रीज में हम जाते हैं तो वहाँ पे नए रॉक का फॉर्मेशन होता है। वहाँ से लेकर के जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे सी ग्योर्ड, सी माउंटेन, और जैसे हम कोस्टल एरिया के पास आते हैं तो वहाँ ट्रेंच का सर फॉर्मेशन होता है। अच्छा, जी सर। और कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लॉप, सब जी कहाँ सर। रहता है? जी सर, ये सब कोस्टल एरिया में ही हो पाए जाते हैं सर, सेल्फ और जी सर। लगता है ज्योग्राफी का रिवीजन आप नहीं किए हैं, है ना? जी सर, मैं बिल्कुल इसको अपडेट कर लूँगा सर। अच्छा अच्छा। जी सर। अच्छा, जेट स्ट्रीम का नाम आपने सुना होगा। जी सर। जेट स्ट्रीम का जो प्रवाह क्षेत्र जी सर। है ना, जी वो सर। कहाँ पर है? सर वेस्ट टू ईस्ट ये फ्लो होता है, वेस्टर्ली जेट इसको बोलते हैं सर। ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाले रीजन में सर फ्लो होता है सर। जी सर। तो एरिया तो नहीं बताया, एरिया बताइए, कितने से कितने डिग्री तक प्रभावित होती है? सर ये अराउंड 30 डिग्री के आसपास प्रभावित होता है सर। जी सर। वेस्टर्ली जेट, जेट जब आपने कहा, जी सर। जैसे वेस्टर्ली हो गया तो ईस्टर्ली जेट भी होता होगा। जी सर, वो भी होता है सर। वो कैसे बनता है और कैसे चलता है? सर ये जब आइसोलेशन जो होता है, जो सन से हमें जो हीट एनर्जी प्राप्त करती है
हमारा पृथ्वी, तो अलग अलग प्रेशर बेल्ट बनता है। तो जो इस डायरेक्शन से एयर अपलिफ्ट होकर के मूव करता है तो सर उसको स्टर्ली जेट बोलते हैं। जी सर। अच्छा। और मानसून की वर्षा करवाने में किसका रोल होता है, स्टर्ली जेट या वेस्टर्न जेट का? सर इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ का सबसे बड़ा रोल होता है, जिसमें जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है वो जून जुलाई के समय में काफ़ी हीट हो जाता है, तो एक लोअर प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाता है थार रीजन और जो हमारा तिब्बत वाला प्लेट्यू है उस एरिया में। और जो सी होता है वो कंपैरेटिवली स्लोली हीट अप होता है, जिसके कारण वो हाई प्रेशर बेल्ट वाला रीजन हो जाता है। तो इस तरह से एयर के मूवमेंट से जो मॉइस्चर कंटेंट एयर में एब्जॉर्ब होके हमारे सब कॉन्टिनेंट में आता है तो उससे बारिश होता है, उसी फिनोमेना के सर मानसून बोलते हैं सर। अच्छा, तो जेट स्ट्रीम तो कहीं आया नहीं, जो आपने आंसर दिया जी सर। उसमें तो कहीं जेट स्ट्रीम आया ही नहीं। सर माफ़ कीजिएगा सर, मैं उसके बारे में सर अभी जानकारी नहीं सर। जी सर। कोई बात नहीं है। अच्छा बताइए कि ज्योग्राफी आपने पढ़ा है। जी सर। और ज्योग्राफी में परिवहन भूगोल भी पढ़ने का है। जी सर। ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी। जी सर, रीजनल ज्योग्राफी में। और आप ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। जी सर। है ना, तो ये ज्योग्राफी का अध्ययन आपको किस प्रकार से हेल्प करेगा? सर रीजनल ज्योग्राफी में हम ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जो परिवहन के साधन हैं, जैसे रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज। तो जिस परिवहन डिपार्टमेंट में मेरा सर चयन होगा उसमें से रोडवेज से संबंधित जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, डिज़ाइन होता है, तो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से उससे बनाया जाता है सर। जी सर। ठीक। शशिकांत जी सर। बाढ़ की समस्या हमारे यहाँ बिहार में खास करके बहुत चल रहा है। जी सर। और उससे काफी परेशानी, तबाही इत्यादि वगैरह होती है। जी सर। क्या बाढ़ का कैसे हम इस्तेमाल करें कि हमारे लिए फायदेमंद हो जाए? जी सर। बिहार के कॉन्सेप्ट में बताइए। जी सर। सर ऐसा देखने को मिला है, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार है, जैसे कोसी रिवर, तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में हिमालयन रिवर का ज़्यादा ये ड्रेनेज एरिया है, जहाँ पे बारिश या फिर नेपाल साइड से ओवरफ्लो होने की वजह से हमारे नॉर्दर्न पार्ट में ये बाढ़ देखने को मिलता है। सर इसके सॉल्यूशन के रूप में हम बांध बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ खासकर जो तालाब और जिस तरह से धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं। तो बांध बना दिए, मान लीजिए ठीक है बांध बना दिए, जी उससे सर। क्या फायदा होगा? सर इससे ये हुआ कि हम इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे जो सरप्लस वाटर है हमारे नॉर्दर्न रिवर में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार के रिवर में, उसको हम साउदर्न पार्ट ऑफ के रिवर में उसे हम भेज सकते हैं, जिससे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और ये बाढ़ की समस्या से निजात मिल सकता है सर। अच्छा, और कुछ बताइए। सर इसके अलावा जो हमारे पास एक तो सर ये तालाब का भी रोल हो सकता है, जैसे जो सरप्लस पानी होता है, अगर हम तालाब का सही से रख रखाव करें तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम रिजर्वायर के रूप में यूज कर सकते हैं सर। क्या इससे पर्यटक वगैरह का नहीं विकास हो सकता है? जी सर बिल्कुल हो सकता है, अगर हम अच्छे से डेवलप करें, वहाँ पे ग्रीनरी लगाएं, जिस तरह से रामसार साइट वगैरह जैसे टोटल एक कंसेप्ट हो जाता है बाढ़ प्रबंधन। जी जी। उसमें एक व्यापक अवधारणा बन जाती है। जी जी। बाढ़ जो हमारे जल स्रोत है, नदियाँ जो आ रही है, किस तरह से उसका हम इस्तेमाल करें कि वो हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो। सर जैसा मैंने बताया कि इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट से हम दो फायदे ले सकते हैं। एक तो इरिगेशन फैसिलिटी। लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट में कौन दो नदी जोड़ा गया है बिहार में? सर क्या मैं 10 सेकंड ले सकता हूँ सोचने के लिए? बिल्कुल। चलिए छोड़िए सर कोची और मेसी। ठीक है जी अच्छा, सर। आजकल नदियों को जोड़ने के लिए बात चल रही है। जी सर। तो नदियों को जोड़ने से क्या फायदा हो सकता है? सर एक फ़ायदा तो हो सकता है, जो हमारे पास डिफिसिट रिवर है, जैसे साउदर्न पार्ट में पानी, बिहार के खासकर साउदर्न पार्ट में पानी का कमी रहता है, तो वहाँ पे जो सरप्लस पानी है उसको हम भेज सकते हैं। और सर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम कर सकते हैं, हाइड्रो अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी। इससे कुछ हानि भी है? जी सर। कब तक एक बताइए क्या घाटा होता है? सर इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है सर।
आमतौर पर देखते हैं कि पेपर में अक्सर दियरा दियरा आता है, दियरा क्षेत्र, दियरा क्षेत्र क्या है? सर ये गंगा रिवर के जो फ्लड प्लेन है उसको सर दियरा क्षेत्र बोला जाता है। क्यों, इसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं? इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशानी करता है। जी सर। सर एक तरह से देख सकती है यहाँ पे हर साल हाँ ठीक है, अब कभी जो है। शशि, जी आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देख रहे होंगे जी कि सर। जो सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है जी सर। वही वेस्ट से ईस्ट की ओर हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? जी सर। ऐसा क्यों हुआ है? वेस्ट में जैसा सर सिंधु रिवर जो था वहाँ पे सबसे पहला सेटलमेंट बना था। उसके बाद धीरे 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 इंटीरियर पार्ट में प्लेन एरिया में धीरे धीरे लोग आते गए, क्योंकि पहले का जो समाज था वो सर हर्डर था, मतलब गाय मैं को। वही आपसे जानना चाह रहा हूँ जी सर। कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेस्ट से ईस्ट की मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ क्या हुआ है, जी सर। जो लोगों की मतलब लोग रहना शुरू किए हैं, सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, क्या जी हुआ सर। इसके पीछे का क्या रीजन है? सर इसके पीछे धीरे धीरे हमारा जो समाज है पास्टोरल कम्युनिटी की तरफ बढ़ने लगा, एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं इस तरफ उपजाऊ ज़मीनें हैं, जो कि एक एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा स्रोत माना गया सर। इसलिए धीरे धीरे सेटलमेंट ईस्ट की तरफ बढ़ता गया सर। और कोई रीजन? सर और एक इसका क्लाइमेटिक कंडीशन भी जिम्मेवार है। इधर का क्लाइमेट काफ़ी एग्रीकल्चर के लिए सपोर्टिव है सर। जी सर। ये बताइए कि जो आपका भूगोल है, ज्योग्राफी है, जी सर। ये भारत में डाइवर्सिटी को क्रिएट करने में जी सर। ये किस प्रकार की भूमिका निभाया है? सर माफ़ कीजिएगा सर, कुछ पर्सपेक्टिव जान सकता हूँ किस पर्सपेक्टिव में? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो भूगोल आपका ज्योग्राफी है, जी सर। ये भारत में किस तरीके से डाइवर्सिटी, विविधता को जी सर। क्रिएट किया है? जी सर, अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें हाँ, तो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये काफ़ी डाइवर्स है। जैसे अगर हम लैटिट्यूड का देखें तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, और लॉन्गिट्यूड में भी देखें तो 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू नॉर्थ, ईस्ट टू ईस्ट। तो सर एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी देखें तो अगर हम ईस्ट टू ईस्ट देखते हैं, जैसे हम गुजरात से लेकर के इधर अगर हम नॉर्थ ईस्ट तक देखते हैं तो क्लाइमेटिक में भी काफ़ी डिफरेंस आता है क्लाइमेट में। दूसरा सर टाइम जोन का भी अलग है, खान पान में भी अलग है, उसके बाद रहन सहन में भी काफ़ी विविधता पाया गया है, और वहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है या फिर जो ट्रेड सिस्टम उसी है। का कारण बताना है कि आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, जी सर। ठीक है ना। ज्योग्राफी ने किस प्रकार से या क्यों, जी सर। किस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया? जी सर। देश में? सर जी सर। सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में जिसको हम डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट का भी कुछ रोल रहता है वहाँ के सेटलमेंट को सेव करने में, वहाँ के कल्चर को सेव करने में। तो इस तरह की ये कारण है। दूसरा सर पॉसिबिलिज्म का भी हम थ्योरी इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ जगहों पे हार्ड कंडीशन होने के बावजूद भी जो हमारा एंथ्रोपोजेनिक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, उसके सहायता से भी हम काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर पाएँ। इसके पीछे सर मैं रीज़न यही मानता हूँ सर। जी सर। जी बताइए। जी सर। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर जो आप कीजिएगा ये ज्योग्राफी के नॉलेज की बेसिस पर कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा दिल्ली है, जी सर। और मुंबई है और जी सर। कोलकाता, ये तीनों महानगर हैं। जी सर। फिर भी आप देखेंगे कि कोलकाता और मुंबई का अपेक्षा दिल्ली में प्रदूषण अधिक रहता है। जी सर। और इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? सर इसके पीछे का कारण ये लैंड लॉक्ड है, ये दिल्ली का जो एरिया रीजन है, और जो हमारा कोलकाता है और मुंबई है ये सी के काफ़ी नज़दीक है, जो खुला खुला है। सी के नजदीक रहने से क्या होता है, कोई सब पड़ता होगा? जी सर, क्लाइमेट वहाँ का काफ़ी मॉडरेट रहता है, जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होने के कारण। और हाँ, जो हमारा दिल्ली का जो सिचुएशन है वो सर एक तरह से चारों तरफ से वो लैंड से ही घिरा हुआ है सर। इसके कारण वहाँ का पॉल्यूशन फिर कहीं सिंक होने का कोई साधन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहाँ का पॉल्यूशन ज़्यादा है सर। जी सर। ठीक है। जी सर। नोबेल रीडिंग हो गया था। जी सर। अच्छा बताइए कि आप अपने जीवन में
दूसरों को अगर कुछ शिक्षा देनी होगी आपके अनुभव से, जी सर। जो आपने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, तो छोटा भाई को हम लोग बताना चाहते होंगे, जी सर। तो कौन सा ऐसा 2 बात आप बताना चाहेंगे? सर एक तो सर पंक्चुअल, और दूसरा सर एक सर हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क। जी सर। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? हार्ड सर, हार्ड प्लस स्मार्ट सर। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, जी आप जा सर। सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। अच्छा फीडबैक, सॉरी। थैंक यू सर। थोड़ा सा ज्योग्राफी में अच्छे से मेहनत करना है, जी सर। ठीक है ना, और जो जेट स्ट्रीम वगैरह को अच्छा से बोलना पड़ेगा। बॉटम रिली फीचर्स में ऑर्डर वाइज बोलना था, कॉन्टिनेंटल सेल, कॉन्टिनेंटल स्लो, जी जी है ना, जी सर। ऑस्मिक रीच, डीप ऑस्मिक प्लेन, जी सर। ऑर्डर वाइज बोलना चाहिए, जी सर। तो नहीं बोल पाए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण था, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स में भी बीच बीच में अटक रहे थे, तो जी, ध्यान जी। रखना होगा। ट्रांसपोर्टेशन का, ज्योग्राफी का, ये सब को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। जी सर, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। हाँ, तो अच्छा से देख लेना है। जी सर। और ज्योग्राफी में डाइवर्सिफिकेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जी सर। तो जो फिजिकल फीचर्स हमारा है, इंडिया जैसा विशाल कंट्री में, जी सर। काफ़ी लार्ज कंट्री है, फिजिकल फीचर ही इसका डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। जी और सर। उसने क्या किया है कि डाइवर्सिफिकेशन का एक बेहतर इन्वायरमेंट ही बना दिया, डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट ही बनाया है, ठीक है। जैसे वहाँ के रिसोर्सेज में भी अंतर है, टेरेन में अंतर है, स्लोप में अंतर है, जी जी। सॉइल में अंतर है, ठीक है ना, डिफरेंसेस सब इसमें है। जाहिर है कि वहाँ जो क्लाइमेट में अंतर है, निश्चित रूप से वहाँ के हर परिस्थितियों में पेड़ पौधे, जीव जंतु, फ्लोरा फौना सब डिफरेंट होगा, ह्यूमन जी सर। एक्टिविटीज में अंतर होगा, जी जी। ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस सब में अच्छे से बात करना चाहिए था। जी सर। तो गेटअप वेटअप चेंज करो, बाल अगर कर सकते जी हो। सर। जी सर, इसका करना है सर अभी। गोदान वगैरह बोलते हैं, तो इसके पीछे बहुत अनुभव की जरूरत है। गोदान तो सिंपल नॉवेल नहीं है, प्रिंटर के संपूर्ण प्रतिभा का उसमें समावेश। जी जी। ये कोई चीज नहीं है ग्रामीण ऋषि कुमारी लो, जी सर। बढ़िया देखिए। समझा लीजिए। जी जी। गोदान बहुत लाल संपूर्ण लैपटॉप लो। पृष्ठभूमि से बना हुआ है। ऋषि कुमारी का जी, नाम। जी। सारी प्रतिभा उसमें निचोड़ दी है। जी सर।